नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। कांग्रेस कार्यालय में टंट्या भील को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन को भी कांग्रेस ने अर्पित की पुष्पांजलि। टंट्या भील के बलिदान दिवस और पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन को जयंती पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। आज देश वेंकटरमन जी समाज के महानायक, आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष, टंट्या मामा भील को याद करने के लिए आज हम प्रदेश उनके बलिदान को याद, आज़ादी का संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और 47 वर्ष की करी और उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सरकार आज आयोजन। बड़े आश्चर्य की बात है कि नायकों की याद उन्हें 18 ऐसा लग रहा है कि शायद आदिवासी समाज हुआ है और भाजपा को आज पता कि लड़ाई लड़ी और आदिवासी वर्ग हो रही। पिछले 18 याद आए ना, मेरे कभी बिरसा आदिवासी वर्ग याद आए। यह वही आंकड़ों में मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग पे उत्पीड़न घटनाएं होती है। यह वही में बात करें तो आदिवासी वर्ग पे अन्याय हुई, उनकी सीबीआई जांच आज तक। यह वही सरकार है जिसने विश्व को निरस्त किया। तो किस से आदिवासी वर्ग के हित की सच्चाई जानता है, करने वाली पार्टी है, उनकी योजनाओं को रोकने वाली पार्टी है। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके पति को आज गिरफ्तार किया है। पति पत्नी फिल्मी स्टाइल में शादी करने का झांसा देते और बाद में फिर जेवर और कपड़े के लिए लाखों रुपए मांगते। रुपए मिलते ही मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाते। पकड़ा गया आरोपी भानु उर्फ विवेक जैन अपनी पत्नी को बहन बनाकर शादी का रिश्ता तय करवाता था। पुलिस ने दोनों को 58,500 रुपए जब्त किए हैं। इसमें 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और उसमें जो मुख्य आरोपी आज हमने जो गिरफ्तार किया है, ये विवेक जैन और उसकी पत्नी सुमन जैन। ये तथाकथित पति पत्नी है, लेकिन ये भाई बहन करके भोले भाले नवयुवकों के जिनके विवाह नहीं होते हैं, यह अपनी पत्नी को बहन बताता है और शादी करने का प्रपोज़ल देता था और उसके बाद उनको बुला के धोखाधड़ी कर से उनसे पैसे लेके ये लोग भाग जाते थे। आज हमने इनको गिरफ्तार किया है, विवेक जैन को और उसकी पत्नी सुमन जैन को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन आरोपी पे 5-5 हज़ार रुपये का माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से इनाम राशि भी घोषित की गई थी। ये इनके पूर्व में अपराध ऐसा कुछ? पूर्व के क्राइम रिकॉर्ड हम तलाश रहे हैं, क्योंकि इनकी गतिविधियां संदिग्ध सी लगती हैं, तो हमने समस्त जिलों में और आसपास के जिलों में जहां इनका वो है क्राइम रिकॉर्ड हम इनका तलाश रहे हैं और उस आधार पर आगे भी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल कुछ क्षण के लिए आए। सिंधिया ने कहा कि राष्ट्र की मुख्य धारा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलने के लिए उनका विशेष स्वागत है। सिंधिया ने कहा कि आदिवासी के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री स्वयं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संतुलित हैं। सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र के ही नहीं, प्रदेश के ही नहीं, देश का गौरव है। दिग्विजय सिंह के कई जो समर्थक थे पहले, वह शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। मैंने तो सदैव कहा है कि जो राष्ट्र की मुख्यधारा और राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलने के लिए उत्सुक हैं, उनका सदैव स्वागत है। मध्य प्रदेश की जो गरीबी एकांक में आंकड़ा आया है, मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाके सबसे ज्यादा गरीब पाए गए हैं। आदिवासी हमारे क्षेत्र के नहीं, हमारे प्रदेश के नहीं, लेकिन हमारे देश की गौरव है और आदिवासी समाज की प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मुख्यमंत्री जी स्वयं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संकल्पित है। हमारे समाज के विकास और प्रगति के लिए हमारे देश की गौरव है, हम सब की गौरव है। पाताल पानी इलाके में होंगे करीब 5 करोड़ के विकास कार्य, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। टंट्या मामा की पूजा होगी, उनकी वीरता की उपासना होगी,
ताकि हम उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें और इस स्थल का और विकास करने के लिए यहाँ पर्यटन स्वागत केंद्र बनेगा, निर्माण के और विकास के और काम होंगे। यहाँ आदिवासी म्यूजियम बनाया जाएगा, लाइब्रेरी का निर्माण होगा, स्वतंत्र वाटिका का विकास होगा, फेंसिंग विद्युतीकरण और अन्य विकास के काम किए जाएंगे। लगभग 4 करोड़ 55 लाख रुपए के काम और इस धरती पर किए जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी कोई कसर नहीं रखेंगे। मैंने कहा नव तीर्थ स्थल, और ये केवल टंट्या भील का सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है, आदिवासी बहनों और भाइयों का सम्मान है कि जिनके पुरखों ने भारत माता की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर किया है। 30वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी भौरा में भारतीय वुशु संघ और मध्य प्रदेश वुशु संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एनके त्रिपाठी पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 दिसंबर 4 बजे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे। देश भर से शीर्ष खिलाड़ी अपना कौशल दिखाने आएंगे। मैं एनके त्रिपाठी पूर्व पुलिस महानिदेशक और मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। ये चैंपियनशिप पुलिस एकेडमी भौरी भोपाल में आयोजित की जा रही है। 13 वर्षों के बाद इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे भारत से 42 अलग अलग इकाइयों से, जिसमें सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अतिरिक्त आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ऑल इंडिया पुलिस की भी टीमें इसमें आ रही हैं। तो कुल मिला के 42 टीमें आ रही हैं और इन 42 टीमों में कुल मिलाकर 1100 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल्स हैं। इनके साथ जो कोचेज़ और इंचार्जेज आए हैं, तो इस प्रकार 1200 लोग यहाँ पर एकत्र हैं। इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में किसी भी खेल में खिलाड़ी एकत्र नहीं होते हैं। ये केवल वुशु में इसलिए एकत्र हो रहे हैं कि पूरे 42 इकाइयों से इसमें खिलाड़ी आ रहे हैं और अधिकतम 40 तक किसी भी टीम में इसमें लोग आ सकते हैं। ये स्पर्धा 5 तारीख से 9 तारीख तक चलेगी। वहाँ पर हालांकि खिलाड़ी आज आ चुके हैं, लेकिन 5 तारीख इसका औपचारिक उद्घाटन 6 तारीख को मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी करेंगे। औपचारिक उद्घाटन इसका 6 तारीख को सायंकाल 4 बजे भौरी परेड ग्राउंड पर वो करेंगे, जिसमें मार्च पास्ट का भी आयोजन किया जा रहा है। ये खेल 2 हिस्सों में विभक्त है। पहला भाग है इसमें सांशु और दूसरा भाग है ताउलू। सांशु फाइट होती है 2 लोगों के बीच में और लगभग उसी प्रकार से होती है जैसा आपने बॉक्सिंग एरिना में देखा होगा। ये मार्शल आर्ट है वुशु, जो चीन से आई है और इस मार्शल आर्ट में लगभग सभी मार्शल आर्ट का समावेश है। इसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कोई भी दांव इसमें जो है चला जा सकता है। इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जोखिम भरा भी है, साथ साथ बहुत फुर्ती की भी इसमें आवश्यकता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत ही माकूल है। इसलिए भारी संख्या में मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको आगे बढ़ाया है। महिलाओं को, लड़कियों को विशेष रूप से इसकी विधा में उन्होंने जो है रुचि दिखाई है, क्योंकि ये उनको एक नया आत्मविश्वास जीवन में देता है। दूसरा हिस्सा इसका तालू है, जिसमें कोई हथियार लेकर, भाला इत्यादि या तलवार लेकर एक सिंगल आदमी या पुरुष जो है उसमें प्रदर्शन करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर प्रदर्शन होता है और ये भी विधा जो है अपने आप में बड़ी अनूठी है। जबलपुर के आबकारी विभाग ने ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के 2 ठिकानों पर दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में लाहन को नष्ट किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग को विश्वसनीय मुखबिर से ये जानकारी मिली थी कि जिले से सटे ग्राम अंचल की
सिलुआ घाट और छतरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी ने एक दल गठित किया और तत्काल मौका वारदात पर दबिश देते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब और लाहन का विनिष्टीकरण किया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि छतरपुर और सिलुआ घाट में जो है तो भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है। इसी सूचना पर आज सुबह सुबह दल गठित करके और दबिश दी गई। सबसे पहले जो है तो सिलुआ के मेला घाट पे दबिश दी गई, जहां पर झाड़ियों में और नर्मदा के किनारे 7-8 ड्रम महुआ के लाहन बरामद किया गया है, जिसे सैंपल लेकर के मौके पर नष्ट किया गया। इसके बाद छतरपुर में दबिश दी गई, वहाँ पर भी नर्मदा के तट पर 8 से 10 ड्रम जो है तो बरामद किए गए हैं। महुआ लाहन और कच्ची शराब कम से कम 25 लीटर बरामद की गई है। कुल महुआ लाहन दोनों जगह का मिलाकर के लगभग 8000 किलोग्राम के आसपास है और शराब जो है तो 25 लीटर कच्ची शराब है और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो है तो मामला दर्ज कर पतासाजी की जा रही है। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगर में रहने वाले एक दंपत्ति को अपने खेत में बदमाशों के द्वारा जबरदस्ती बाड़ लगाए जाने का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने उन पर कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे लाला कोल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी वर्षा कोल बुरी तरह घायल हो गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पति पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे कि उसी वक्त गांव में रहने वाले कुछ बदमाश उनके खेत में कब्जा करने के लिए बाड़ लगाने पहुंच गए। इस दौरान लाला और वर्षा कोल ने इस बात का विरोध किया तो बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। बेटा क्या हुआ यहाँ पे, क्या घटना हुई? हमारे मम्मी पापा रहे हैं, मम्मी गई थी खेत पापा को लेके, तो वो लोग रहे हैं जिनकी जगह थी, तो वो हमारी जगह में बाड़ी लगा रहे थे। तो हमारी मम्मी पापा मना कर रहे थे कि अपने खेत पे लगाओ, तो वो बोल रहे थे नहीं हम यहीं से बाड़ी लगाएंगे। तो हमारे मम्मी पापा कहे थे कि नहीं तुम अपनी जगह से बाड़ी लगाओ, कहते नहीं हम मेड़ से लगाएंगे। फिर उनकी ज़मीन पीछे बातचीत हुई है तो हमारे मम्मी पापा को मारे हैं। दीपू का जीजा, दीपक नाम नहीं है उसका, उसका लड़का का नाम है दीपू, के जीजा का नाम है, जीजा का नाम नहीं है पता। ठीक है, ये कहाँ की घटना है? पापा का क्या नाम है आपका? पापा का नाम है लाला, मम्मी का नाम पापा कुल, पापा का नाम है लाला कुल, मम्मी का नाम है वर्षा कुल। कहाँ पे रहती है? नामनगर में, नामनगर में, नामनगर। थाना कौन सा लगता है आपका? गुलसलपुर। ठीक है, आपका नाम? रश्मि। मम्मी की अभी क्या हुआ? इलाज के लिए आप मेडिकल लाए? मम्मी को लेके आई थी दवाई करवाने, मम्मी की मृत्यु हो गई। और पापा की? पापा की कल हो गई थी, पापा तो स्पैड में ख़त्म हो गई थी कल। कैसे मारा? कुल्हड़िया बका से। मेडिकल कॉलेज पहुंचा, कैजुअलिटी में वर्षा कोल जो है अभी बेहोश हालत में है, उनके सिर की इंजरी है। तो डॉक्टर्स के द्वारा जो भी प्रारंभिक जांचें होती हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह, वो पूरे करा के और अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरो विभाग में उसको अभी भर्ती करा रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग पहले राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखकर चुनाव न कराए जाने का सुझाव दिया था, इसलिए पहले चुनाव नहीं हो सके थे। 114 पंचायतों में मार्च 2022 में कार्यकाल समाप्त होने पर होगा चुनाव। सरकार ने 2014 के आरक्षण की स्थिति बहाल की है। 2014 में जितनी भी नई ग्राम पंचायत और वार्ड बने हैं वह विलोपित किए गए। ऑनलाइन नॉमिनेशन की कर सकेंगे प्रत्याशी, 3 राउंड में किया जाएगा मतदान। और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर।
नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12, संवीक्षा 21/12, नाम वापस लेने की तारीख 23/12, मतदान 28/1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28/1, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।